नौकरियां बांटी। यानी कहीं ना कहीं आप इस पत्रकार वार्ता के जरिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास करें कि जब आप यहाँ पे आए जनसभा को संबोधित करें, जो आप नियुक्तियां पत्र बांधे उसमें खेलों का भी हिस्सा होना चाहिए। देखिए, नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट में इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहाँ शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा एक स्पोर्ट्स सेल का जो है कि शुरुआत की गई है। अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आपको इस स्पोर्ट्स सेल का गठन करना पड़ा। देखिए, जम्मू कश्मीर में खेल की बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने कई स्टेडियम का दौरा कर देखा है, खिलाड़ियों से बातचीत करके देखी है, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। कोच, जिसको प्रशिक्षक कहते हैं, जो खेल प्रतिभा जो खिलाड़ी है उसको निखारता है, उसकी जो है भारी यहाँ पर कमी है। स्टेडियम है मगर कोच नहीं है। खेलो इंडिया के तहत 100 स्टेडियम निर्धारित कर दिए गए। दूर दराज इलाकों में स्टेडियम बनाकर मात्र खाना पूर्ति और आंकड़ों की पूर्ति करने का काम किया गया, मगर वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम की बात करें, कश्मीर के शेरे कशीर स्टेडियम की बात करें, तो यहाँ भी खेल सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। और सबसे बड़ी बात जो ये वो ये है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को, जो हमारे पदक विजेता हैं, जो चैंपियंस हैं, जो कड़ी मेहनत करके घंटों जो है अपना पसीना बहाकर धूप में सर्दी की परवाह किए बिना मैदान के अंदर पसीना बहाता है और हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा करवाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाता है। उनको उनके बेहतर भविष्य के लिए हमने एक प्लेटफार्म दिया है। आज आवाज़ बुलंद करेंगे उनकी कि उनका बेहतर भविष्य हो, उनको नौकरियां दी जाए। देखिए, SRO 349 के तहत हर साल 25 नौकरियों का प्रावधान था, घोषणा की गई थी। 2021 के अंदर और ज़्यादा उसमें वृद्धि की गई। खिलाड़ियों के चेहरे और खिले के स्पेशल ऑर्डर 12 लाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि 25 नॉन गस्टेड के साथ 5 गस्टेड ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाएंगे। मगर 10 साल हो चुके हैं, 2014 से हम 24 पे हैं, आज तक एक अपॉइंटमेंट नहीं की गई। आपका कहना वो स्पोर्ट्स कोटे की तरफ है, जो खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते थे उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो नौकरियां दी जाती थी। देखिए, खेल कैसे बढ़ेगा जब तक खिलाड़ी को जब पता लगेगा कि मेरा भविष्य इस खेल के अंदर अब सुरक्षित है। मैं अगर मेहनत करता हूं, देखिए उसका परिवार भी है, उसने परिवार भी अपना चलाना है, तो मैं मेहनत करता हूं तो मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं आऊँगा। मेरे पेरेंट्स जो है नहीं डांटेंगे मुझे खेलने को लेकर, क्योंकि उसमें भी तो अगर सुरक्षित भविष्य होगा, अगर नौकरियाँ होंगी, तभी जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन होगा। यहाँ से खिलाड़ी बाहर आएंगे, खिलाड़ी निकलेंगे, मेहनत करेंगे और उस मुकाम को हासिल करेंगे ताकि वो सरकारी नौकरी पा सके। अगर आप नौकरियां ही नहीं दे रहे तो खेल जो है वो और विनाश की तरफ जाएगा। आपने सेंटर ऑफ एक्सक्लूसिव खोल दिए, खेलो इंडिया खोल दिया, करोड़ों रुपया हर साल, पहला साल नहीं हर साल, पिछले कई सालों से करोड़ों रुपए का बजट इनको आवंटित होता है। कई किटें खरीदी जाती हैं, खेल सामान खरीदा जाता है। बल तो कहता हूं उसकी भी जांच जरूर करवाएं, जांच जरूर होनी चाहिए कि वो पैसा कहां जाता है, क्योंकि जितने खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो कहते हैं हमें तो कभी सुविधाओं के नाम पर कुछ मिला नहीं। हालांकि अभी पिछले दिनों MM स्टेडियम में एक लीग का भी आयोजन किया गया था अच्छे लेवल पे, जिसका प्रसारण वगैरह भी किया गया। देखिए, आयोजन किया जाना चाहिए, अच्छी बात है, वो भी खेल को प्रोत्साहित करते हैं, मगर खिलाड़ियों का भविष्य तो सुरक्षित कीजिए। जब तक आप खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं देंगे, देखिए पुलिस विभाग के अंदर नौकरियां निकाली जाती थी, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट के अंदर स्पेशल कोटा होता था, नौकरियां निकाली जाती थी। कई सालों से पुलिस विभाग की नौकरियां नहीं निकली। हाल ही के अंदर पुलिस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर ऑल नेशनल लेवल का, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए क्या है। ये उसी कारण है क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, खिलाड़ी आगे आ नहीं रहे, खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि मेहनत आदमी तभी करेगा जब उसको अपना भविष्य जो आगे सुरक्षित रखा जाएगा। हाल ही के अंदर मैं तो कहूँगा ये कोइंसिडेंस होगा कि आज हम पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहे हैं और आज ही मैं पढ़ रहा था कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी 20 फरवरी को इसी मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक ह्यूज रैली करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि खेलों में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत उनका जो है खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा जो है उनको इंटरेस्ट है उनके साथ खिलाड़ियों का, तो वो खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खेलों की बेहतरी की भी यहाँ पर सुध लेंगे। और ऐसी भी जानकारी है कि यहाँ नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। तो मेरी अपील है उनसे कि जो पिछले 10 साल से खिलाड़ी हमारे चैंपियंस पदक विजेता जो इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपा करके उनको भी जो है वो नियुक्ति पत्र नौकरियां बांटिए। यानी कहीं ना कहीं आप इस पत्रकार वार्ता के जरिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास करें कि जब आप यहाँ पे आए जनसभा को संबोधित करें, जो आप नियुक्तियां पत्र बांधे उसमें खेलों का भी हिस्सा होना चाहिए। देखिए, दबाव नहीं है, मैं कहता हूँ ये दबाव नहीं, ये खिलाड़ियों का हक है।
उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हम नहीं कह रहे कि हर आदमी को आप नियुक्ति पत्र बांटिए, अरे वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण आदमी है जिसने खेलों के अंदर देश का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, आपका सर गर्व से ऊंचा किया है। जब आप विदेशों में जाते हैं तो इन्हीं खेलों के, इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर आपकी जो है वो चर्चा होती है वहां पर। तो उन खिलाड़ियों को जो है पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनका इंतजार पर तो पूर्ण विराम लगा दीजिए। शुक्रिया। ये थे सानी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री जब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं तो प्रधानमंत्री को इन खिलाड़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए दोगरा जनरल। नमस्कार।